अवैस भी उस तरह ही सकलैन की तरह हमारे बहुत पुराने कोलीग हैं और तमाम ही पाकिस्तान के बड़े इदारों में काम कर चुके हैं, BBC में भी और वॉइस ऑफ अमेरिका में भी, अभी वाशिंगटन में हैं। अवैस, ये आज स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके अंदर उन्होंने अपने अंदरूनी मामलात भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किए और उन्होंने ख़ास तौर पे नेटो और ज़ेलेंस्की का हवाले से जो उन्होंने कहा कि जो बहस चल रही थी कि उनको जो है यूक्रेनी सदर का ख़त मौसूल हुआ है और वो यूक्रेन के देरपा अमन के लिए बातचीत के लिए मेज़ पर आना चाहते हैं और उन्होंने मादनियात के माहदे पर अभी दस्तखत करने से जो है इजहार कर दिया, आमादगी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा कि बैक वक्त रूस से भी बातचीत हुई और कभी इशारे मिल रहे हैं कि रूस भी अमन के लिए तैयार है। हमारा यहाँ फोकस ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमने दाइश का कमांडर पकड़ के दे दिया और उन्होंने शुक्रिया कर दिया, हमने शुक्रिया का शुक्रिया अदा कर दिया, मगर ये जो बाकी मामलात हैं ख़ास तौर पे कि जो यूक्रेन का मसले का हल, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये हाथियों की लड़ाई के अंदर चूंटियों को ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो उनकी इस तकरीर को पाकिस्तान के तनाज़ुर में ज़रा आप हमें ज़रा बयान करें। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत अच्छा लगा। आप देखिए कि मैं जब वॉशिंगटन में था तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो वाइट हाउस के अंदर और ओवल हाउस ऑफिस के अंदर, जहां पे आपने बड़ी कवरेज की है, और वहां पर खुद जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप के हाथों जलील हो रहे थे, यह तजलील का सामना हो रहा था और वो इस बात पे मुसर थे कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा रशिया के साथ और इस वक्त यूक्रेन की जो जंग है वो आपकी सपोर्ट चाहिए। सामने सैकड़ों कैमरे थे, सैकड़ों रिपोर्टर्स थे, दर्जनों जो है वो टीवी स्टेशंस के जो है वो गाड़ियां लगी हुई थी और उसके सामने ही ट्रंप और वांस जो है वो हाथ हिला हिला के ज़ेलेंस्की को जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। और ज़ेलेंस्की जो एक, आपको पता है, थिएटरिस्ट है और एक टीवी के आर्टिस्ट रहे हैं और उन्होंने भी ये स्टेज समझा कि यहीं पर मैं पूरा मौक़िफ़ रख दूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये डील करा के रहेंगे। और अब जब मैं यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचा हूँ और जेट लैग्ड हूँ, तो आपके शो के अंदर ये मुझे जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही से ये खबरें आ रही थी कि लीजिए भाई ज़ेलेंस्की का लेटर आ गया, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर जो है वो डील करने को तैयार हैं। तो ये लगता आमिर ऐसे ही है कि जैसे गन पॉइंट पे अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से ये डील करवा रहे हैं और उनका पुतिन के साथ एक ताल्लुक रहा है, वो फॉरेन वॉर के अंदर अमेरिका को नहीं झोंकना चाहते और उन्होंने एग्जरेशन भी की है। अपने जो एड्रेस आपने मेंशन कर रहे हैं कि जी $350 बिलियन दे दिए, जो दो फैक्ट चेक हैं, एक अमेरिका के अंदर है और एक BBC का है। BBC का कहता है एक फैक्ट चेक कि जी 113 बिलियन डॉलर दिए हैं 2-2.5 साल के अंदर, और खुद अमेरिका के अंदर एक जो तजिया है वो ये है तखमीना कि उन्होंने कोई 187 बिलियन डॉलर दिए, जो बहुत बड़ी रकम है। अब हुआ ये कि ज़ेलेंस्की साहब ने तो हाथ पैर छोड़ दिए। ज़ेलेंस्की साहब के जो यूरोप के जो अमेरिका के जो इस वक्त माउथ पीसेज हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया, आपने देखा होगा कि इराक वॉर के अंदर किस तरीके से और अफगान वॉर के अंदर जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हाँ में हाँ मिला रहे थे बुश की। अब जो है वो जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं वो भी यात्रा कर चुके हैं वाशिंगटन की, और यूरोप के लीडरान अब इस पे हैं कि भाई अब ट्रंप की बात मान लो, अमेरिका की साम्राज्य की बात मान लो, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बहुत कुछ खो दिया है। अवैस, बुनियादी तौर पे एक तो वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से ज़्यादा अमेरिका का प्रोजेक्ट था और साथ में जिस तरह सकलैन ने जिक्र किया कि इन दोनों का ये कंसिस्टेंट स्टांस रहा हुआ है, मगर दरमियान में उन्होंने कहा कि इसका अगर हल है ये सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए होगा। ये आपस में यूरोपियन के, ख़ास तौर पर यूरोप भी डिवाइडेड है, क्योंकि जर्मनी और इटली का स्टांस डिफरेंट है कि इसको यूक्रेन को इसको कैरी ऑन किया जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए आमिर, बिल्कुल ये शिमर साहब तो पहले रोज से कह रहे हैं जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, और जो इस वक्त जो एंटी क्लाइमेक्स है इस वॉर का, जिस तरह ये रोल आउट हो रहा है हमारे आपके सामने और तारीख के सामने, वो वैसे ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो बहुत ही अच्छा किया कि आपने उनके व्यू सुनाए और उनकी ओपिनियन ली।
देखिए, ये प्रोजेक्ट अमेरिका का था और इत्तेफाक देखिए कि कोइंसाइड कर रहा है कि जब यूएस की ट्रुप्स का विड्रॉल वो हो रहा है अफगानिस्तान से, उसी वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हो रही है, वो भी यूरोप के आंगन के अंदर। यूरोप के अंदर आपको आमिर पता है, आप खुद तारीख के स्टूडेंट रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली जंग उनके आंगन में इस तरह शुरू हुई है। तो सारी तवानाई का बोझ, सारा रिलायंस थी रशिया पे। उन्होंने अमेरिका में नेटो के जितने भी अलायंस कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन के, उन सब ने सपोर्ट किया अमेरिका को, अमेरिका ने उन्हें सपोर्ट किया और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वॉशिंगटन में अपना कदम रखा तो वहां पे मुझे एक बहुत ही अहम उसने कहा किसी सेमिनार में कि यहाँ पर to criticize Ukraine war, to criticize Ukraine is considered to be politically incorrect। अब वहीं पे जेलेंस्की की ये तजलील हो रही थी और वहीं पे उनसे कहा जा रहा था कि आप पीस डील करें, मिनरल डील पे साइन करें और फिर ये खत्म करें प्रोजेक्ट। और देखिए कि उसके फौरन ही बाद जब जेलेंस्की ने जरा सी अकड़ दिखाई, उसी वक्त उन्होंने उसका मिलिट्री एड बंद करने का स्टेटमेंट दिया। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब यह है कि जंग को आपने तो वैसे ही लपेट दिया, क्योंकि ड्रोन्स की मूवमेंट, रशिया की जितनी भी वॉर की मूवमेंट थी वो आपने खत्म कर दी। रशिया से जो बाइडेन का या अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट का जो पुरखाश है अरसे दराज से, वो ट्रंप ने उसको यकसर तौर पे तब्दील किया है। 2016 के अंदर भी आप देखिए, मुझे लगता है आमिर के मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में ये मिसट्रस्ट बढ़ेगा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का। स्लोली एंड ग्रेजुअली पावर ऑफ बैलेंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द यूएस टू ग्लोबल साउथ इन माय ओपिनियन। और यूरोपियन कंट्रीज का मिसट्रस्ट इस तरह से बढ़ेगा कि उन्होंने तो इराक में भी साथ दिया अमेरिका का। बिल्कुल अवैस, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे याल्टा 2 यानी कि चंद बड़े लोग मिलके आपस में जो है ये फैसला यूक्रेन का ये कर लेंगे। और जिस तरह चीन को साथ 70s में अमेरिका ने मिलके रशिया से अलहदा किया, अब रशिया के साथ दोस्ती करके चीन से दूर करने की कोशिश, ये सारी थियरीज चल रही हैं। अवैस, ये जो सकलैन ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये इतनी बड़ी बहसें हैं कि जो कि एक प्रोग्राम में नहीं समेटी जा सकती। और क्योंकि एक महीने में ट्रंप साहब ने वो इतनी बड़ी तब्दीली आ गई जो एक सेंचुरी में भी नहीं आई थी, तो दुनिया को एब्जॉर्ब करना इसको बड़ा मुश्किल काम है। कि नेफ्टा भी टूट गया, तकरीबन नेटो की भी हैयत तब्दील होने जा रही है। हमारे लिए हम चूंटियां हैं इस हाथियों की लड़ाई में। तो ये ख़ास तौर पे ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, मैं चाहूँगा अब हमारे लिए पाकिस्तान के तनाजुर में ये बताएं कि जिस तरह ये टैरिफ जब बढ़ेंगे, यूरोप फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन हमें जीएसपी प्लस देता है और वो एक बड़ा फेवर है, जब उनके ऊपर टैक्स लगेंगे तो वो भी रिव्यू करेंगे। इस तरह ही यूके जो है वो कई कंसेशंस हमें देते हैं, जब उनकी महंगाई या ये मसले होंगे वो भी, कनाडा, चाइना सारे। तो हम बड़े वल्नरेबल हैं पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली। हमारे लिए क्या लेसन्स हैं? देखिए आमिर, वॉशिंगटन में जो बात वगैरह हो रही थी, थिंक टैंक्स और ये, और हम सब मिलके बात कर रहे थे। देखिए, ट्रम्प के जो पहले 100 दिन हैं वो तो बहुत ही क्योटिक होंगे, बहुत इंतशार जिसमें नजर आएगा पूरी दुनिया को। उन्होंने जो प्रोमिसेस किए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने वोटर्स के लिए, वही काम कर रहे हैं जो अपनी कैंपेन में कर रहे थे। वही सैकड़ों उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स कर दिए हैं, फॉरेन एड बंद कर दी है, यूएस एड को लपेट दिया है। मतलब एक लंबी फहरिस्त है और वो जारी हमें नजर आएगी।